देश भर में नया साल उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो गई। शहरों से लेकर कस्बों तक लोग जश्न में डूब गए। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रात में ही युवाओं ने संगीत और आतिशबाजी के साथ नए वर्ष का अभिनंदन किया, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत खुशियों और उम्मीदों के साथ हुई है और इसी कड़ी में गंगा घाटों और तीर्थ स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो नए साल की शुरुआत हो गई है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। अयोध्या में भी देखा क्या है, कल की द्वादशी के मौके पर दूसरी वर्ष गांठ बनाई गई है और इसी मौके पर श्रद्धालु भी नववर्ष के आगाज करने के लिए नववर्ष मंगलमय हो इसकी कामना के साथ अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या जब पहुंचे तो तस्वीरें ये निकल करके सामने आई कि भारी संख्या में लोग श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। और हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी रही अपने आप में कि इस भीड़ को कैसे संतुलित किया जाए, इस भीड़ को कैसे सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको प्रदान किया जाए। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, मथुरा की तस्वीर, प्रयागराज वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में भी मां के बिहारी मंदिर में देखा गया है, प्रेम मंदिर में, कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए वहां पर। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या तस्वीरें, नए साल की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है और रात से ही देखा जा रहा था कि किस तरह से आतिशबाजियां हो रही थी, लोग मंदिर का रुख कर रहे थे, लेकिन वाराणसी की क्या तस्वीरें, वहां पर काशी नगरी है, विश्वनाथ की नगरी में किस तरह से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नए साल किस तरह से मनाया जा रहा है? देखिए खुशबू, अगर बात की जाए वाराणसी में तो लगभग 7 से 8 दिनों में नए वर्ष के विगत जो बीते हैं अभी 7-8 दिन, 37 से 40 लाख जो बाहरी पर्यटक हैं वो काशी में आए हैं और बाबा विश्वनाथ का मत्था टेके। उसके उपरांत जो काशी के पर्यटक प्रमुख स्थल है वहां पे लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं इस समय सर्वेद मंदिर हूँ, जो वर्ल्ड का 3rd मेडिटेशन सेंटर है। मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वर्ल्ड का 3rd मेडिटेशन सेंटर है और यहाँ पे भारी भीड़ आप देख सकती हैं कि भारी भीड़ नजर आ रही है। यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है, पहले इनसे जान लेते हैं कि कितनी पब्लिक अभी तक सुबह से आई है, कितनी पब्लिक सुबह से यहाँ तक अभी तक मतलब पर हो रहा है चेक इन। वहाँ उसके अनुसार 2,30,000 के समथिंग अभी तक आ चुके जो काउंटिंग में हमारे है। और इसके अलावा अभी अनवरत भीड़ आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ का, जो यहाँ कम से 70 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 80 स्वयं सेवी भाई आए हुए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़। सिक्योरिटी इंचार्ज है जो मेंटल डिटेक्टर बता रहा है, उसके अलावा तमाम से गेट है जिससे आ रहे हैं, काउंटिंग नहीं हो पाती है। लगभग सुबह से और देर रात तक कितनी संभावना जताई जा रही है? रात तक जाएंगे 3 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर आने की संभावना दर्शनार्थियों की। 3 लाख से अधिक की व्यवस्था हम लोग किए थे। लगभग 3 लाख के अप्रोक्स आ चुके हैं, क्योंकि हमारे जो काउंटिंग है वो तो उतना दर्शा रहा है। इसके अलावा कितनी भीड़ इधर उधर से आ रही है इसका तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन भीड़ की संख्या 3 से 4 लाख। देखिए खुशबू, 3 से 4 लाख और सुरक्षा के लिहाज से दिखा दें, फोर्स लगा है, कर रही है, पब्लिक के बीच में घूम रही है। यहाँ पे फोर्स के लोग हैं, देखिए तमाम फोर्स के जवान खड़े हैं, मुस्तैद है, चूंकि वाराणसी में किसी प्रकार की अपनी घटना न घट सके। सर, आप लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे लगातार? कितनी कब तक तुम्हारे सहयोगी वाराणसी की तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। नववर्ष को मंगलमय कैसे बनाया जाए, सभी लोग इसी को लेकर वाराणसी का रुख भी कर रहे हैं, अलग अलग जगह से भी। और बताते चले आपको कि वृंदावन की भी तस्वीरों को आप दिखाएं तो मथुरा वृंदावन की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही हैं। प्रयागराज की तस्वीरों की बात कर लें, वहां की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। चूंकि आज जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में मंदिर का रुख कर रहे हैं, नववर्ष की मंगल कामना के साथ वो
आपने आज के दिन की शुरुआत की है और फिर बताते चले आपको कि भगवान के आशीर्वाद से आज शुरुआत की गई। गंगा घाट की तस्वीर को हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से आज गंगा घाट पर भी। कानपुर से हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अभिनव, जिस तरह से कानपुर में देखा गया है कि भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली है, वहां पर किस तरह से लोग आज नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। अभिनव श्रीवास्तव, क्या अपडेट मिलता हुआ? बिल्कुल आपको बता दूं कि नए वर्ष की शुरुआत सभी ने हर्षोल्लास के साथ की है। शुरुआत होते ही यानी रात के 12 बजे से ही प्रमुख मंदिरों के कपाट खोल दिए गए थे और रात 12 बजे से ही जो कानपुर वासी थे, शहरवासी थे, वो भगवान के दर्शन करके अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे थे। फिर चाहे वो परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर हो या पंची में पंचमुखी हनुमान मंदिर, दोनों ही ऐसे मंदिर थे जहां सुबह तक कई किलोमीटर लंबी लाइन श्रद्धालुओं की लगी रही, शहरवासियों की लगी रही और सभी ने भगवान के दर्शन करके अपने नए वर्ष की शुरुआत की। बिल्कुल अभिनव, देखा कि अभिनव की अपने आप में जैसे जैसे श्रद्धालु वहां पर बढ़ रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या पुलिस प्रशासन के सामने कोई बड़ी चुनौती भी दिखी यहाँ पर अभिनव? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल खुद एक्शन मोड में रहे। सड़क पर उतर के उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। जिस तरह से ये निर्देश कर दिया गया था कि अगर किसी ने भी शराब पीकर गाड़ी चलाई रात में तो उसको जेल जाना पड़ेगा, नए वर्ष की शुरुआत उसकी जेल से हो सकती है। ऐसे में वीआईपी रोड से लेकर पूरा कल्याणपुर तक जो पूरा वीआईपी एरिया आता है, यहाँ पर लगभग 500 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो तैनात कर दिए गए थे। रात से ही ब्रीथ एनालाइजिंग टेस्ट शुरू हो गए थे, जिसके चलते कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जिस तरह से कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में दुर्घटनाएं होती थी, ऐसा कोई भी हादसा कानपुर में देखने को नहीं मिला। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस वक्त हम कानपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल चिड़ियाघर पर हैं। यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। गेट पर ही पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को वन वे कर दिया गया है जिससे दुर्घटना न हो और पर्यटक जो है वो यहाँ पर चिड़ियाघर में आसानी से पैदल भी चल के सैर कर सके और जिस तरह से हादसा हो। अभिनव, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीएस लाठी अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बीएस, जिस तरह से अयोध्या में भारी भीड़ का अलर्ट पहले से भी था और वहां पर कहा भी जा रहा था कि नव वर्ष पर लोग भारी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी आज की स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है बीएस? अगर बात की जाए कि कल श्री राम मंदिर की द्वादशी थी और लोग जिस तरह से राम मंदिर का उत्सव मना रहे थे, पहले जो युवा थे, जो हमारी यूथ टीम थी, जो गोवा और कलाली मनाली जन्म उत्सव मनाई जाती थी, अब सनातन की तरफ रुख कर रहे हैं और लोग मंदिर की तरफ से लोग सुबह से भोर से 5 बजे से 4 बजे से लोग उठ करके सभी में स्नान करके हनुमानगढ़ी राम मंदिर दर्शन किए हैं। लगभग आज और कल मिलाकर 2 दिन की बात की जाए तो लगभग 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की उम्मीद थी और लगभग 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे भी थे। और ये 24 घंटों की भीड़ का जो आंकड़ा है, ये अभी भीड़ का जो आंकड़ा है वो चली रहा है, लगातार कंटिन्यू चलेगा। 10 बजे तक दर्शन राम मंदिर के होंगे और 11 बजे तक हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। सुबह 4 बजे से ही हनुमानगढ़ी के जो कपाट कहीं खोल दिए गए थे और सुबह 6 बजे से राम मंदिर जो आरती है, श्रृंगार आरती के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए खोला गया था। तो ये सब जो दर्शन प्रक्रिया है ये पूरी चल रही है और भोर से ही लगातार जो यूथ है, जो युवा है, वो रात भर जग करके कल तक आज तक अभी चाहे गार्डन हो चाहे मंदिर हो, हर मंदिर के चौराहों पे ये युवाओं का जुलूस है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। जो इस तरह से सनातन की तरफ बोलने को युवाओं को काफी दिख रहा है। पहले जो युवा थे वो डीजे और गाने पर और गोवा मनाने जाते थे, अब जो युवा और जो सनातन की तरफ रुख कर रहे हैं और मंदिरों की तरफ रुख करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बीएस लाठी, लेकिन देखा क्या है कि पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट थी, चूंकि अयोध्या नगरी पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत दुरुस्त किया गया है, लेकिन क्या प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती इस भीड़ को कंट्रोल करना रहा? बिल्कुल, खुद अगर बात की जाए कि भीड़ प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी स्वयं और आईजी एसएसपी स्वयं मौके पर थे और भीड़ सुबह को 4 दिन से लेकर राम मंदिर लगभग यहाँ से अयोध्या के सामने तक लगभग 3 किलोमीटर की लंबी कतार लाइन दर्शन करने के लिए और राम मंदिर जो नदी पास थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ये 27 तारीख से ही पास बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, तो ये सब चीजें वीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए हैं और जो नॉर्मल दर्शन है
जो श्रद्धालु है सबको एक समान करने की जो व्यवस्था की गई थी, तो पूरा भीड़ कंट्रोल सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी और आईजी स्वयं मौके पर निकल कर घेरे में जाकर के भीड़ के सीसीटीवी से लेकर तमाम जो ड्रोन है इससे निगरानी की जा रही, कहीं कोई दिक्कत न हो इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन ने आला और बसेरा तक की व्यवस्था की है, कहीं कोई दिक्कत न हो। रामलला जो राम दरबार है भोजन पानी की सारी व्यवस्था की है, तो इस सब को लेकर जिला प्रशासन का सहयोग सारे राम मंदिर ट्रस्ट का सहयोग जिला प्रशासन को मिला और आम जनमानस जगह जगह उसको जो मनाए गए, जो लोग संदेश करने आए, जो पूरे कहीं किसी को दिक्कत न हो सबको पूरा ध्यान से लेकर हीटर तक नल बसेरा तक की जिला प्रशासन ने व्यवस्था की। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए, चूंकि तस्वीरों में देखा गया कि किस तरह से वहां पर पर्यटकों की संख्या भारी तादाद में है, लेकिन क्या वहां भी सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन पुलिस अलर्ट है धर्मेंद्र? देखिए खुशबू, लगातार प्रशासन यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहा है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद वाराणसी में सड़कों पर उतरे हैं। उनके साथ साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, तमाम ऐसे आला अधिकारी हैं जो वाराणसी में लगभग एक हफ्ते से चक्रमण कर रहे हैं। उसके साथ साथ वाराणसी में जो बाहरी नंबर की वाहन है, 4 व्हीलर है, बड़ी गाड़ियां हैं, उनको रोक दिया गया है पूरी तरह से। बस वाराणसी की ही जो यूपी 65 के नंबर की गाड़ियां हैं उनकी वाराणसी में प्रवेश दी जा रही है और वाराणसी के बाहर जो सीमाएं हैं वहां पे अन्य जिलों की जो गाड़ियां हैं, जो पर्यटक हैं, उनको रोक के वहां से जो छोटे वाहन हैं, जो शहर के लोकल ई रिक्शा हैं, टेम्पू हैं, उनका सहयोग लेके अपने गंतव्य को पहुंच रहे हैं। और बात की जाए, यहाँ देखिए मेंटल डिटेक्टर लगा है, मैं दिखाना चाहूंगा फिगर के माध्यम से। जो यात्री हैं वो मेंटल डिटेक्टर से ही पर्यटक आ सकते हैं, उसके साथ साथ किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान लेके नहीं आ सकते हैं। नशे में धुत जो युवक होंगे, जो नशे में धुत होकर रोडों पे, सड़कों पे गाड़ियां चलाएंगे, जो हुड़दंग करेंगे, उनके लिए पुलिस एकदम पूरी तरह से सख्त है। लाठियों से, डंडों से उनका स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं, पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश दे दिया गया है, किसी भी पर्यटक स्थल हो, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, किसी प्रकार का हुड़दंग और अराजक तत्व तरीके के जो युवक हैं या असामाजिक लोग हैं, वो अगर उनकी गतिविधियां सही नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है उसके लिए। उसके साथ साथ सीसीटीवी तमाम जो चट्टी चौराहे और तमाम ऐसे पर्यटक सेंटर हैं, वहां पे सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है ताकि किसी प्रकार के हुड़दंग अराजक तत्व हुड़दंगई न कर सके, बहन बेटियां सुरक्षित तरीके से निकल सके, किसी तरीके की बदसलूकी न हो सके, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। सिविल ड्रेस में सिपाही जो है पुलिस के, वो एलआईयू के रूप में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। महिला सुरक्षा कर्मी जो है वो सिविल ड्रेस में घूम रही हैं ताकि जो हुड़दंग करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जा सके। उसके साथ साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ में मंगला आरती होने के उपरांत लगभग अभी तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ में मत्था टेका है। अगर बात की जाए 84 घाटों की काशी पे, तो 84 घाटों में लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु, वहीं गंगा आरती शाम को, देर शाम को जब होगी तो लगभग 5 से 7 लाख भीड़ होने के अनुमान है। तो ड्रोन के साथ साथ तमाम ऐसी सुरक्षा चौकियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको पुलिस, एनडीआरएफ, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम ऐसे डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे निगरानी प्रशासन कर रहा है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके साथ साथ पीएसी, अर्धसैनिक बल है, तमाम सुरक्षा कर्मी लगे हैं और ताकि 9 वर्ष जो है वो शांति तरीके से बीते और लोग दर्शन करके अपने गंतव्य को रवाना हो सके। खुशबू, बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाने के लिए। और आपको बताते चले कि आज देखा क्या है कि 9 वर्ष के मौके पर किस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं और श्रद्धालु किस तरह से मंदिर का रुख कर रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और 9 वर्ष किस तरह से मनाया जाए, ये तस्वीरें बानगी सामने देखने को मिल रही है।